जब हम लोग ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखेंगे तो पहला रूल हमारा वही कि इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इट पासेस थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन। सेकंड, ऑप्टिकल सेंटर से जा रहा है वहीं से उसको स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में जाने दीजिए। अब इसको आगे नहीं ले जाना क्योंकि यहाँ तो हम इंफिनिटी तक पहुंच चुके। कल हमारा लास्ट पॉइंट वही था, इंफिनिटी के आगे कुछ नहीं होता। तो अब अपन इसको यहाँ पीछे लेकर आएंगे और पीछे लाके इसको यहाँ पर फॉर्म करेंगे। हमने लिखा इट इज फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड वेयर द ऑब्जेक्ट इज केप्ट। इट इज कैसी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट और ऑब्जेक्ट से बड़ी है, इट मींस इट इज मैग्नीफाइड। वो जो आपने टेबल लिखा था उस टेबल में लास्ट वाला आपने यही लिखा है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर देन इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड, वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड इज मैग्नीफाइड। तो आप लोग ड्रॉ करिए। कॉन्केव लेंस के लिए व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट जो है वो इंफिनिटी पर है, ये हमारी इंसिडेंट रे वहां से आ रही है, ये वाले जो लेंसेज हैं दे आर डाइवर्जिंग, है ना। जो भी इंसिडेंट रे आएगी उसको ये आफ्टर रिफ्रैक्शन डाइवर्ज कर देंगे, बाहर की तरफ भेज देंगे। ऐसे यहाँ से आई, इसको उन्होंने डाइवर्ज कर दिया, बाहर की तरफ भेज दिया। अब इसको अपन पीछे लेकर आएंगे, एक पॉइंट पे ये मीट करेगी, इट एपियर्स टू मीट एट फोकस। बाकी सब आपको पता है कि एक को F1 देना है, फिर 2F1 देना है, O बोलना है, F2 बोलना है और यहाँ पर 2F2 बोलना है। तो ये सब आपको लिखना है अपने आप, ऐसा नहीं कि मैंने नहीं लिखा तो अपन भी छोड़ दें। एरो मार्क कंपलसरी है और ये सारे नाम कंपलसरी है। क्या करेंगे, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट इंफिनिटी, इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द इसके प्रिंसिपल एक्सिस, देन आफ्टर रिफ्रैक्शन इट गेट्स डाइवर्ज्ड, है ना, एंड इट अपीयर्स टू मीट एट फोकस। अपीयर वर्ड जहां पर भी आएगा वहां पे आपकी लाइंस जो है वो डॉटेड चलनी चाहिए क्योंकि ये सिर्फ अपीयर हो रहा है, एक्चुअली में ये नहीं है। ड्रॉ करिए। कॉन्केव लेंस में कहीं पर भी अपन लोगों ने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, अपन कोई स्पेसिफिक लोकेशन और स्पेसिफिक बात नहीं कर रहे, अपन लोगों ने ऑब्जेक्ट को रख दिया, ऑब्जेक्ट को रखा, ये हमारी इंसिडेंट रे हुई, इट गेट्स डाइवर्ज, ठीक है। डाइवर्ज होने के बाद इट शुड पास थ्रू फोकस, इट शुड अपीयर टू पास थ्रू फोकस, ये वाला पॉइंट हमारा कहलाएगा फोकस। उसके बाद में हम लोगों ने यहाँ से लाइन भेजी जो ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, इस पॉइंट पर ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट हुई, यहाँ पर हम अपनी इमेज को ड्रॉ कर देंगे। इमेज जो है वो बनी है वर्चुअल, इरेक्ट और डेफिनेटली इस तरफ ये छोटी साइज की बन रही है, ठीक है। तो इट इज डिमिनिश्ड, वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड इट इज फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये रूल कॉन्केव मिरर में भी यही था बेटा। 2 मिनट, डिफरेंस क्या आएगा, पहले डिफरेंस पे चलते हैं किसके बीच में। तो अपन लोग बात कर रहे हैं कि भाई अपन ने मिरर पहले पढ़े थे और अब अपन लाइंस पढ़ रहे हैं, है ना। तो अपन ने मिरर में कौन सा मिरर ज्यादा पढ़ा था, कॉन्केव मिरर के बारे में अपन ने ज्यादा पढ़ा था और कॉन्वेक्स के बारे में अपन ने 2 ही कंडीशन पढ़ी थी। ऐसे लेंस में हम क्या कर रहे हैं, हमने कॉन्वेक्स लेंस के बारे में पूरी 6 कंडीशन पढ़ी जैसे इसकी थी, और कॉनकेव लेंस को हम लोग थोड़ा सा कम पढ़ रहे हैं, खाली 2 कंडीशन ही पढ़ रहे हैं, एक जो इंफिनिटी से आ रही है और एक कहीं पर भी रख दो वो। ये तो हो गया कि भाई क्या चेंज हुआ, अब क्या सिमिलैरिटी हो रही है। तो जब हम कॉनकेव मिरर की बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट क्या बनता है, इट इज फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ द मिरर बट इट इज कैसा, रियल एंड इनवर्टेड। ये प्लीज ध्यान रखिएगा वरना आप जब न्यूमेरिकल करोगे तो भूलना ही है, इसलिए इसको एक टेबुलर फॉर्म में लिखना। ये आपके पास में ऐसा रहना चाहिए कि जब भी हम न्यूमेरिकल करें हम कंपैरिजन कर पाए। कॉनकेव
ये अपन कौन सा ले रहे हैं, कॉनकेव मिरर। Image is formed on the same side and it is real and inverted. जबकि अगर अपन कॉनकेव लेंस को बोले, ये वाला कॉनकेव लेंस, तो इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड बट इट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो एक बात सेम आ रही है, एक बात अलग आ रही है, ध्यान रखिए। जब आप कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहे हैं तो कॉन्वेक्स मिरर कैसा है, तो it is the image is formed on the on the back side of the mirror, behind the mirror हम बोलते हैं, या opposite side where the object is kept, तो दूसरी साइड पर बन रही है ना। behind the mirror हम लोग वर्ड यूज करते हैं। कैसी बनती है, it is virtual and erect। और अपन ने अभी पढ़ा कॉन्वेक्स, क्या पढ़ा, कॉन्वेक्स लेंस। कल तक जो अपन पढ़ते आ रहे थे उसमें बन तो उसी साइड रही है ना, मतलब ये वाला पॉइंट जो है वो तो सेम आ रहा है जैसे इसमें सेम आया, लेकिन क्या हो रहा है, इट इज रियल एंड इन्वर्टेड। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको सेम मिल रहे हैं और कुछ पॉइंट्स जो है वो आपको डिफरेंट मिल रहे हैं। क्या क्या सेम, कॉनकेव मिरर में हमारे पास 6 कंडीशंस हैं। इधर वो 6 कंडीशन हमने कॉन्वेक्स लेंस के लिए दिए, यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर के लिए 2 कंडीशन है, यहाँ पर कॉनकेव लेंस के लिए हमने 2 कंडीशंस पढ़ी है। कॉनकेव मिरर सेम साइड पर, कॉनकेव लेंस भी सेम साइड पर, लेकिन ये बनाता है रियल एंड इन्वर्टेड और ये बनाता है वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये आपको न्यूमेरिकल में साइन कन्वेंशन के लिए चाहिएगा ही। ऐसे ही कॉन्वेक्स मिरर, तो इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर, इट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, और उधर हम लोग बोलेंगे कि इट इज रियल एंड इन्वर्टेड। तो प्लीज आप लोग अपने हिसाब से ये लिख लीजिए। और नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला लिखेंगे, it is 1 upon f is equal to 1 by v minus 1 by u। 1 upon f is equal to 1 by v minus 1 by u. This is called as lens formula. लेंस के लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन m is equal to v upon u। पहले भी बताया है, अभी भी वही बात कि हमेशा कंपैरिजन से चलिए, आपको दोनों चीजों को समझ में आना चाहिए। जब आप मिरर के लिए लिखते हैं तो फॉर्मूला होता है 1 by f is equal to 1 by v plus 1 by u। यहाँ पर है 1 by v minus 1 by u। ये मिरर है, ये लेंस है, ये मिरर फॉर्मूला है, ये लेंस फॉर्मूला। और इसमें मैग्निफिकेशन होता है माइनस v by u। क्या डिफरेंस है, इसके मेन जो मिरर फॉर्मूला है उसमें प्लस है और मैग्निफिकेशन वाले में माइनस है। इसमें लेंस फॉर्मूले में माइनस है और मैग्निफिकेशन वाले में प्लस। तो दोनों चीजों को हमेशा साथ में लो, तो हमेशा एक बार का रिवीजन भी होता रहेगा, पता रहेगा हम क्या कर रहे हैं। दूसरा फॉर्मूला हमेशा सेम रहता है, दैट इज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इधर भी हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, क्योंकि मैग्निफिकेशन का मतलब ही यही है कि अपन ऑब्जेक्ट और इमेज की हाइट को कंपेयर कर रहे हैं। अगर आंसर ये वाला डिवाइड करने के बाद 1 आता है तो हम बोलते हैं सेम साइज है, 1 से बड़ा आता है तो हम बोलते हैं इट इज मैग्नीफाइड, और 1 से छोटा आता है तो हम बोलते हैं इट इज डिमिनिश्ड। तो वो जो रेशियो है, नेचुरल सी बात है, इमेज बड़ी है मतलब ऊपर का नंबर बड़ा है, नीचे का नंबर छोटा है, तो 1 से बड़ा आएगा और आप बोलेंगे इट इज मैग्नीफाइड या एनलार्ज। अगर इमेज छोटी हुई तो ऊपर का नंबर छोटा, नीचे का नंबर बड़ा, डिवाइड करोगे तो डेसिमल में आंसर आ जाएगा। इट मींस इमेज की साइज छोटी हो गई, इट इज डिमिनिश्ड। और अगर आंसर 1 आ जाए मतलब दोनों की साइज बराबर है, दोनों की हाइट बराबर है,
और इट इज फॉर्म्ड ऑफ द सेम साइज। तो अपने को ये देखना है कि सेम साइज मतलब वन से बड़ा है तो इट इज एनलार्ज और मैग्नीफाइड, और वन से छोटा है डेसिमल में आंसर आ रहा है तो इट इज डिमिनिश्ड। बाकी पार्ट हमारा सेम होता है कि लेंस कोई सा भी हो, मैं अभी ड्रॉ नहीं कर रही हूँ कि कॉनकेव या कॉन्वेक्स है ना, मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। दिस इज लेंस। जिस साइड से इंसिडेंट रे आ रही है उस साइड में आई टोल्ड यू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बजाय रूल पर चलिए कि जिस साइड से इंसिडेंट रे आ रही है उस साइड पर जो भी चीजें हैं वो सब नेगेटिव। यानी ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हम लोग लेंगे u, बट कैसा u हो जाएगा ये -u। अगर इमेज भी यहीं पर बन रही है, अभी अपन ड्रॉ कुछ भी नहीं कर रहे, इमेज यहीं पर बन रही है तो हम लोग उसको लेंगे v। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। जैसे वहां सब कुछ प्रिंसिपल एक्सिस से मेजर करते थे ऐसे यहाँ सब कुछ ऑप्टिकल सेंटर से मेजर होगा। अगर यही इमेज उधर की तरफ है, अगर इमेज यहाँ बन रही है तो हम लोग इसे बोलेंगे v। तो ये वाला v कैसा हो जाएगा पॉजिटिव, इधर वाला होगा तो नेगेटिव। फोकल लेंथ, अभी अपन इसके बारे में लिखते हैं। चलो साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन हम लोग लेंगे। साइन कन्वेंशन में पहले लीजिए कॉनकेव लेंस। साइन कन्वेंशन में कॉनकेव लेंस, उसमें लिखिए फोकल लेंथ f इज नेगेटिव, कॉनकेव लेंस के लिए f नेगेटिव, u नेगेटिव और v भी नेगेटिव। अभी आपने ड्रॉ किया था कॉनकेव लेंस, उसको देख लीजिए। जिस साइड ऑब्जेक्ट है, आज जो अपन ने दो ड्रॉ करे, तो जिस साइड ऑब्जेक्ट अपन ने रखा है उसी साइड पे हमने इमेज रखी है, मतलब u का डिस्टेंस नेगेटिव है, v का डिस्टेंस भी नेगेटिव है। कॉनकेव लेंस के लिए फोकल लेंथ इज आल्सो नेगेटिव। ठीक है, अब हाइट की बात करें तो ऑब्जेक्ट तो हम सीधा रखते हैं तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी पॉजिटिव, क्योंकि अपन ने इसको सीधा रखा है, इरेक्ट रखा है, और जो इमेज बन रही है वो भी सीधी ही बन रही है, इसलिए हम उसे भी क्या लेंगे पॉजिटिव। कॉनकेव लेंस के लिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव और हाइट ऑफ इमेज आल्सो पॉजिटिव, क्योंकि जब वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है मतलब सीधा बन रहा है, सीधे का मतलब हमें क्या लेना है पॉजिटिव, और अगर ये चीज इन्वर्टेड हो जाए, उल्टी हो जाए, तो हम लोग लेते हैं नेगेटिव। तो तीन चीजें u, v और f नेगेटिव, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और इमेज पॉजिटिव। ठीक है, उसके बाद कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस के लिए f पॉजिटिव, u नेगेटिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट इधर रखा रहा है तो u नेगेटिव। शुरू की जो 5 कंडीशन है फॉर 5 कंडीशन, जब इमेज इस साइड बनती है तो फॉर 5 कंडीशन v इज पॉजिटिव, एंड फॉर 1 कंडीशन, 1 कौन सी, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, उसके लिए v इज नेगेटिव। क्या लिख रहे हैं, कॉन्वेक्स लेंस के लिए f पॉजिटिव, u नेगेटिव, v 5 कंडीशंस के लिए पॉजिटिव क्योंकि इमेज उधर बन रही है, और 1 कंडीशन कौन सी, व्हेन इमेज इज व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, इस वक्त इमेज इधर बनेगी
आंसर आएगा नेगेटिव। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो हम सीधा ही रखते हैं पॉजिटिव, और हाइट ऑफ इमेज, 5 कंडीशन जो अपन ने ली, उन 5 कंडीशन के लिए नेगेटिव, क्योंकि रियल और इन्वर्टेड बन रहा है। इन्वर्टेड का मतलब HI इज नेगेटिव, और 1 कंडीशन जो है उसमें वर्चुअल और इरेक्ट बन रहा है, इट इज पॉजिटिव। तो वो आपको ध्यान रखना है बेटा, भले ही मैं ये लिखवा रही हूँ बट आपको ध्यान रखना है कि इधर है तो नेगेटिव, इधर है तो पॉजिटिव, ऊपर है तो हाइट पॉजिटिव, नीचे है तो हाइट नेगेटिव। इन्वर्टेड मतलब हाइट इज नेगेटिव, वर्चुअल और इरेक्ट है, हाइट इज पॉजिटिव। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए पावर ऑफ द लेंस। पावर ऑफ द लेंस, पावर P is equal to 1 upon F, मतलब पावर इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, यही डेफिनेशन है उसकी। पावर इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, लिख लीजिए पावर इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ where focal length is in meter। फोकल लेंथ कंपलसरी हमें मीटर में ही लेनी पड़ेगी। पावर इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ where focal length is in meter। P is equal to 1 by F, F is in meter। ठीक, अब इसको अपन अलग तरीके से देखते हैं। अपन ये देखते हैं कि हमें आंसर में दिया, हाँ पहले ये कंप्लीट करो। इट्स यूनिट इज, पहले कंप्लीट कर लो। इट्स यूनिट इज डायोप्टर, स्पेलिंग बोर्ड पे लिखी है, इट्स यूनिट इज डायोप्टर। ऐसे ही पावर की एक अच्छी डेफिनेशन और है, वो भी लिखिए। द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस, द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट, कितना कन्वर्ज कर रहा है, कितना डाइवर्ज कर रहा है। The degree of convergence or divergence of light by a lens is called as power. By a lens is called as power. ठीक, अब हमने क्या बोला कि पावर इज इक्वल टू 1 बाय एफ। एफ कैसा होना चाहिए, मीटर में। नॉर्मली न्यूमेरिकल्स में हमें फोकल लेंथ जो है वो सेंटीमीटर में दी हुई होती है, हमें वो मीटर में चाहिए। ठीक है, अब मुझे दिया गया कि पावर P इज इक्वल टू +1 डायोप्टर, खाली इतना ही दिया है कि पावर इज इक्वल टू +1 डायोप्टर। व्हाट कैन यू से अबाउट द लेंस। अब खाली पावर दे दिया और बताओ लेंस के बारे में क्या बोल सकते हो। तो समझो इस चीज को कि अगर पावर प्लस है तो हमने लिखा है फोकल लेंथ प्लस किसकी होती है, फोकल लेंथ इज पॉजिटिव फॉर कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो दिस इज द पावर ऑफ कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। ये हमें उसके प्लस या माइनस से पता चलेगा। अब अगले चैप्टर में जब हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलता है कि हम लोग कौन से लेंस को कब यूज करते हैं, पर अभी अपन थोड़ा सा लिखकर छोड़ देते हैं कि इट इज यूज्ड टू सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। पास की चीजों को अगर हमें अच्छे से देखना है तो हम लोग यूज करते हैं कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, और दूर की चीजों को देखना है तो हम यूज करते हैं कॉन्केव लेंस। के ना हमें तो ये मालूम ही नहीं था डेफिनेटली।
अपन जा रहे हैं डॉक्टर के पास, वो आपको खाली आपके चश्मे का नंबर बता देता है कि आपके चश्मे का नंबर 1.5 है या -1.5 है। नॉर्मली आप लोगों का प्लस में चलता है इस एज ग्रुप में, तो प्लस का मतलब कौन सा हुआ, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। और कॉन्केव के लिए हम लोग क्या बोलेंगे कि इट्स पावर इज नेगेटिव and it is used to see the far objects clearly. मेरे it is used to see far objects clearly. जब हमें दूर का दिखाई नहीं देता तो वो हमें बोलते हैं कि आपको जो लेंस लगाना है वो कॉन्केव लेंस है और पावर नेगेटिव में आती है। और जब हमें पास का अच्छे से नहीं दिख रहा है, ऐसा नहीं बोलना कि दिख नहीं रहा है, मैं अगले चैप्टर में भी ये चीज समझाऊंगी कि मुझे ये क्लियरली या डिस्टिंक्टली, कई लोग क्या करते हैं कि टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स, अरे भैया दिख तो रहा है ना, ऐसा थोड़ी है कि आई हैव बिकम ब्लाइंड, दिख रहा है क्लियरली नहीं दिख रहा, तो उसको क्लियर दिखाने के लिए मुझे चश्मा लगाना है ना। तो वो ये वर्ड कंपलसरी है कि टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली और डिस्टिंक्टली, साफ साफ दिखने के लिए हमें ये चाहिए होता है। लिख लीजिए, थियरी पार्ट हमारा कंप्लीट है, हम फिर न्यूमेरिकल्स चालू करेंगे।